हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आज से डिस्कस करने वाले हैं आपका 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बोनस और लास्ट में जोमेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है क्योंकि यार यहाँ पे बजाज फिनसर्व के रिलेटेड ना एक बड़ा न्यूज़ है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा वीडियो को अंत तक देखो तो ही आपको समझ में आएगा और आपका डाउट क्लियर होगा। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो यार डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यहाँ पे ऐसे जानते हो कि आपका बजाज फिनसर्व में लगातार कमजोरी देखने को मिल ही रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे को डाउट भी हो रहा है क्या निफ्टी 50 यहाँ पे लगातार आपका गेन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक का यहाँ पे प्राइस जो तेज़ी क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई ऐसा तो संकेत तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक गिरने वाला है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया वो सब पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपको अंत में और इस बार मैं पूरा आपको चार्ट दिखाकर मैं आपको बात करना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे बस आप ऐसे ही बोल रहे हो कि यहाँ पे आपने जो है टेक्निकल भी आपने देखा है। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए ज़रूर आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलो दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर न्यूज़ को आपको कवर करते हैं। तो यार देखो ये जो आपका न्यूज़ है ना, ये आपका बजाज फाइनेंस रिलेटेड है, लेकिन जानते हो कि यहाँ पे आपका इम्पैक्ट होगा। यदि बजाज फिनसर्व में जब तेज़ी होता है तो फिर यहाँ पे आपको इम्पैक्ट होता है, और उसमें जब गिरावट होगा तो यहाँ भी कमजोरी आपको देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ क्या है, यहाँ पे देखो बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्या कर सकती है, आपका जो एक्वायर कर सकती है 40% स्टेक, अप टू 40% स्टेक इन स्नैप वर्क टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और ये लगभग आपका जो 93 करोड़ का होगा। अब उस लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे ये 93 करोड़ क्या है और ये कंपनी है, क्या काम है। देखो ये कंपनी जो है ना, बड़े बड़े आपको जो इंश्योरेंस में इनका क्या जानते हो काम क्या है, इनका काम है आपको जो हैसल फ्री करना, और ये जो है बहुत बड़ी कंपनी है। छोटे से आपको लग रहा है, अमाउंट से आपको लग रहा है कि हाँ छोटा है ये है, लेकिन इस कंपनी का जो यहाँ पे काम जो है ना, ये बड़े बड़े आपको इंश्योरेंस सेक्टर को, फाइनेंस सेक्टर की जो भी कंपनी है उसमें ये अपना जो आपका योगदान जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपको देती है। यहाँ पे जो आपको 40% जो स्टेक जब आपका एक्वायर हो जाएगा ना, अप टू है, देखो यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जो भी यहाँ पे कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अप टू 40% स्टेक है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि इसका यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व में। तो बजाज फाइनेंस में देखोगे और इसके रिलेटेड यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, और इनका जो काम है वो काम बहुत ज़्यादा आपका जो स्ट्रेंथ देने वाला है बजाज फिनसर्व को भी और बजाज फाइनेंस को भी। इसके रिलेटेड ही यहाँ पे टारगेट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूंगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे ख़राब न्यूज़ क्या है। देखो यहाँ पे आपका शॉर्ट में देखोगे और उसमें डीप में भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। मुकेश अंबानी, ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है ना वो डीप पॉकेट एंड वाइड रीच टू चैलेंज द लाइक ऑफ। चलो पूरा आपको न्यूज़ ही आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या न्यूज़ रिलेटेड है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आगे डिस्कस करेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विस डीप पॉकेट एंड वाइड रीच टू चैलेंज द लाइक ऑफ पेटीएम एंड बजाज फाइनेंस। देखो ये बहुत बड़ा जो है ना यहाँ पे चैलेंज आपको हो सकता है पेटीएम और बजाज फाइनेंस। देखो यहाँ पे आपको दोनों को यहाँ पे चैलेंज है मेरे हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे जियो को भी चैलेंज है और यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस और पेटीएम में भी आपको चैलेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या जानते हो, एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ लो आप, जियो फाइनेंशियल सर्विस कुड बिकम द 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बाय द नेटवर्थ के हिसाब से देखोगे तो जियो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा यहाँ पे 5 नंबर पे आपको आ सकता है। 5 नंबर यहाँ पे लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस हो जाएगी कंपनी में। प्लस यहाँ पे और एक जो फैक्टर जानते हो क्या है, इसका यहाँ पे मार्केट रीचिंग। जानते हो कि यार जियो को जितना ब्रांड है, जितना नाम है, जो भी आप जान रहे हो कि आपको यहाँ पे आपको जो रिलायंस हो गया और यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका अंतर देखने को मिलता है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन जो है ना आपका एक प्लस पॉइंट है आपका जियो के साथ, और यही आपका गिरावट आपका एक निगेटिव पॉइंट आपको रहता है बजाज फाइनेंस का। देखो जियो का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपका रिलायंस का जो मार्केट बेस है, जो आपका जो कस्टमर का बेस देखोगे या किसी भी यहाँ पे कैटेगरी के देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका आगे देखने को मिलता है। और इसी चीज़ में यहाँ पे आपको देखो ब्रोकर का भी यहाँ पे क्या मानना है, यहाँ पे वो भी देख लो। देखो सबसे पहले जो मैंने बताया था वो यहाँ पे देख लो कि आपका जो रिलायंस जो है ना वो लार्जेस्ट आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, प्लस यहाँ पे कस्टमर बेस भी है। जानते हो डीप पॉकेट विल बेनिफिट जियो फाइनेंशियल सर्विस द रिपोर्ट। देखो ये एक रिपोर्ट के जरिए है, लेकिन ये रिपोर्ट आपका सही भी हो सकता है।
अंत में आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पे क्या करना चाहिए। और देखोगे तो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था कि 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपका प्लस भी बताया, एक निगेटिव भी बताया। अब यहाँ पे आप जान लो कि यहाँ पे इस पॉइंट से यानी कि इस फैक्टर से यहाँ पे क्या असर देखने को मिल सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो देखो अब समझो यहाँ पे जो मैंने कहा था आपको, सबसे पहली बात जो है ना डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि ये जो आपका जो कंपनी हो गया ना, जो आपका जियो फाइनेंस जो सर्विस है, इसमें आपका इंश्योरेंस भी है प्लस फाइनेंस सेक्टर का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो कोई भी कंपनी जब यहाँ पे आपको स्टार्ट होती है या यहाँ पे देखो ये कंपनी पहले से है, लेकिन जब ये कंपनी अपना जब काम को जब अपने बढ़ाएगी ना तो इनको टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं हो कि यार इस टाइम में यहाँ पे आपको जो बजाज फिनसर्व भी आपको बजाज फाइनेंस बस यहाँ पे खाली हाथ आप बैठे रहेगी, नहीं, ये भी अपने मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसे करेगी जो इनका यहाँ पे मार्केट में जो आपको जो एक मार्केट में इनका जो आपका वैल्यू है ना, यहाँ पे वैल्यू आपका बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे यहाँ पे पैनिक मत होना। बहुत से लोग पैनिक हो रहे थे। देखो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे इस टॉपिक रिलेटेड मैंने इसलिए वीडियो क्योंकि कल एक कमेंट आया था कि सर यहाँ पे जो गिरावट हो रहा है ना, ये यहाँ पे आपका जो जियो फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा गिरावट हो रहा है, उसके कारण गिरावट हो रहा है। देखो ये भी चीज़ आपको सही है, ये चीज़ आप जो सोच रहे हो ना, ये भी यहाँ पे कारण हो सकता है। और ये लगभग 99% चांस से आपका यही है। क्योंकि देखो यहाँ पे बस ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे बस आपको बजाज फिनसर्व में या आपको बजाज फाइनेंस में ही आपको प्रेशर है, पेटीएम में भी आपको प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग वही न्यूज़ है। लेकिन मेरे हिसाब से को पैनिक नहीं होना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गिरावट हो जाएगा या शेयर यहाँ पे डूब जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मान लो अभी आपका TCS है और क्या आपका इन्फोसिस, दोनों है। ठीक है, दोनों का काम एक ही है आपका। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हुआ है कि यार आपका जो हम तो बोल सकते हैं कि TCS बहुत ही ख़राब स्टॉक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि यार आपका जो इन्फोसिस जो TCS से बहुत अच्छा स्टॉक है? नहीं, दोनों ही एक आपका कैटेगरी में आपको चलता है। कभी आपका 19-20 आपका होता रहता है, तो उस हिसाब से ही आपका ऐसे लेकर चलो। ऐसा यहाँ पे पैनिक मत हो जाना कि नहीं यार यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, बर्बाद होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कंपनी बजाज फिनसर्व जानते हो कि एक बेहतरीन कंपनी है, सेल्स के मामले में भी हर कुछ इसका सही देखने को मिलता है। बस हाँ, एक कैश फ्लो एक निगेटिव है जो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है, बाकी सब कुछ जो है यहाँ पे आपको सही ही है। प्लस मैं आपको जो मैंने बताया था कि 1630 के ऊपर ही आपको यहाँ पे ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है, इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको टेक्निकली मैंने बताया था। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, जब तक यहाँ पे 1630 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई देगा ना, तब तक आप ज़रूर यहाँ पे आप देख लेना कि 1710 का लेवल आपको ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट डे में लगातार यहाँ पे कमजोरी है। ठीक है, 1620, 1624, 1600 आपका 25 तक आपका स्टॉक आ जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो हो रहा है ना, वो यहाँ पे आपको 1630 के ऊपर ही क्लोजिंग हो रहा है। जो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि यहाँ पे मार्केट में कैसा भी स्टॉक चले, अप चले डाउन चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लोजिंग क्या देखने को मिलता है उसके बेसिस से ही आपको अगला जो नेक्स्ट मार्केट डे का मूव हम सब यहाँ पे आपको पता लगाते हैं। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करते होंगे ना, उनसे जाकर पूछ लेना कि क्या ये सही बात है या नहीं, वो खुद यहाँ पे आपको बता देंगे। मार्केट कैप से देखोगे थोड़ा मार्केट कैप यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है। और जो मैंने एक फैक्ट जो बताया था कि यहाँ पे आपको जो है ना टोटल जो आपको प्रत्येक दिन देखोगे 45% से ज़्यादा की यहाँ पे आपको जो है डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपका किसी दिन तो आपका 60% तक भी आपको चला गया था। जो मैंने आपका साथ जो है शेयर भी किया था, और कल में यहाँ पे अब क्या था 44% था। तो इसलिए डरो नहीं, आराम से होल्ड करके चलो। और मैं तो बोलूँगा जब यहाँ पे गिरावट होगा ना तो एक अच्छा मौका आएगा। और मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने बताया हुआ था कि जब आपका बजाज फाइनेंस जब आपका स्टॉक स्प्लिट जब आपका बोनस दिया था ना, तो फिर यहाँ पे प्राइस जो आपका 10 शेयर था उस समय घटकर आपका आ चुका था 1000, और 1000 से घटकर आपका कहाँ तक आ गया था 700 तक। 700 से घटकर आपका 500-600 ऐसा यहाँ पे ब्रोकर कर रहे थे। लेकिन आज आप देख सकते हो कि आपका 8000 आपको टच करके आया है। तो देखो यहाँ पे होता है क्या है ना, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आपको डराते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर आएगा, सेल कर दो। लेकिन जो यहाँ पे मार्केट में पहले से टिका हुआ है उन्हें यहाँ पे मालूम है कि ये सब एक छोटा इम्पैक्ट है, कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस एक शॉर्ट टर्म का ही यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का यदि ग्रोथ यहाँ पे सही दिखाएगी, बिजनेस यहाँ पे सही चलेगा, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही आपको देखने को मिल सकता है और मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे लगातार कंटिन्यूस यहाँ पे आपको हर स्टॉक के बारे में देखते रहो कि क्या उसका सही में यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि ले करके यहाँ पे आप 2 साल भूल जाओ, बिल्कुल ऐसा मत करना। ठीक है, मैं कभी ऐसा सलाह नहीं देता हूँ। ज़रूर से यहाँ पे आपको जो क्वार्टर जो आपको जो यहाँ पे रिजल्ट आता है ना, वो इसलिए आता है कि यहाँ पे आप चेक करो कि क्या यहाँ पे आपको हर कुछ जो है आपका क्या सही में ग्रोथ है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट आपको आता है, वरना यहाँ पे कोई फ़ायदा आपके लिए नहीं है।
तो इसलिए मैं यही बोलूँगा, टाइम दो स्टॉक मार्केट में, और किसी स्टॉक को यदि आप जो यहाँ पे बाय किए हुए है ना, तो इसके बारे में आप डीपली जानो। डाउट है कमेंट में आप पूछो, ठीक है, मैं उसे जवाब दूंगा। और जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो जरूर से आप बताना। होप इसके रिगार्डिंग आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ, अब जो मैंने बताया था कि इसमें जो टेक्निकल के बारे में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1630 से 31 के रेंज में यहाँ पे बार बार जो है स्टॉक आपको टच हो रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये एक अच्छा सपोर्ट है, नीचे जा रहा है स्टॉक, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग जो है यहाँ पे आपको ऊपर ही देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो बजाज फाइनेंस का जो लेवल है ना, वो यहाँ पे अभी आपको 6800 के नीचे अभी आपको ट्रेंड कर रहा है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। जब यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस पे जाओगा 6800 के ऊपर यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे जाए ना, तो फिर यहाँ पे आप 99% चांस ये रख लेना कि टेक्निकल वाइज से जरूर यहाँ पे आपको जो 1710 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और मैंने जो यहाँ पे कल का जो कमेंट आया था, मैंने उसमें भी आपको जो यहाँ पे कवर कर दिया है, तो शायद यहाँ पे आपका जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जल्दी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोनस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंपनी जो आपको बोनस दे रही है 2:1 का, ठीक है। क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए और यहाँ पे कितने शेयर मिलेंगे यहाँ पे वो भी जान लो। यहाँ पे 2:1 का यहाँ पे ये मतलब है कि यदि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो यहाँ पे आपको 2 शेयर मिलेंगे, यानी कि टोटल आपका जो है 1 शेयर बदलकर आपका हो जाएगा 3 शेयर। देखो यहाँ पे बोनस के रिगार्डिंग कभी भी अप्लाई मत करना, ठीक है। मैं बार बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए हर स्टॉक को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ना बोनस शेयर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा गलती मत करो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ, जो मैंने बताया आपको कि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी बोनस दे रही है या नहीं, कोई कंपनी बोनस दे रही है नहीं। देखो बोनस तो यहाँ पे कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं है आपके लिए। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे बोनस जो मिल रहा है तो वो ज़्यादा फ़ायदा है, फ्री में 2 स्टॉक मिल रहा है, नहीं, ठीक है। प्राइस भी यहाँ पे कम होगा। और ये कंपनी का यहाँ पे आपको दिसंबर में रिकॉर्ड डेट आपको आएगा, तो अभी तक फिलहाल कुछ आपको जैसे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देखो बोनस के कारण स्टॉक को बाई मत करना, वरना फिर यहाँ पे आप पछता जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो मैं डिस्कस करते हैं यहाँ पे जोमेटो के बारे में। और जोमेटो देखोगे तो यहाँ पे आपका 63.70 में बंद होते हुए दिखाई दिया है। जानते हो कि यहाँ पे आपका जो स्टॉक में जो है आपका सेलिंग होते हुए दिखाई दिया, प्लस यहाँ पे आप जानते हो कि आपका जो है को फाउंडर का, ठीक है, को फाउंडर ने यहाँ पे क्विट कर दिया। और प्लस यहाँ पे आपको जो है आपका लेइंग ऑफ देखने को मिला, यानी कि वर्कर को यहाँ पे कंपनी ने आपको निकाला है। देखो यहाँ पे आपको कोविड में भी लगभग आपको 7% तक आपको लेइंग ऑफ आपको होते हुए दिखाई दिया था, यानी कि 7% यहाँ पे वर्कर को यहाँ पे बाहर निकाला गया था। और अब जो है आपका 3% यहाँ पे आपको वर्कर को बाहर निकाला गया है, ठीक है। ये सब तो आपका न्यूज़ था। और अभी यहाँ पे क्या है, अभी तुरंत आपका न्यूज़ आया है कि मार्केट कैप से देखोगे तो 55% आपका मार्केट कैप जो जोमेटो के पास है, और 45% यहाँ पे स्विगी के पास देखने को आपको मिलता है। लेकिन देखो ये कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं। देखो मार्केट है, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, कभी यहाँ पे 55 हो गया तो फिर कभी कभी यहाँ पे स्विगी को आपको 55 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे कंपेयर मत करो। लेकिन हाँ देखोगे दोनों ही एक टक्कर में चलता है, स्विगी और जोमेटो, ठीक है। ऐसे एवरेज लेकर चलोगे तो 50-50 ये देखने को मिलता है, लेकिन 55-45 ऐसा होता रहता है। तो ये कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। प्लस मैं बता दूं कि यहाँ पे जोमेटो में अभी कुछ भी बाइस करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोकर यहाँ बुलिश नज़र आते हैं, ब्रोकर यहाँ पे टारगेट देते हैं 100 का, 110 का, 90 का, लेकिन ये सब टारगेट में यहाँ पे बाई मत करो। मैं तो बोलूँ जब तक इसका कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं होता है तब तक आपको कोई भी जो डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। जब कंपनी का फंडामेंटल जब आपका मजबूत हो जाएगा उसके बाद आप एक हाई प्राइस में शेयर को बाई कर लो, लेकिन अभी बाई मत करो, वही एक सही फैसला होगा। शॉर्ट मैंने इसके बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फैसला मत है, बस मैंने इसलिए आपको यहाँ पे जो लिया है ना, क्योंकि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलो होप इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।